हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एयरपोर्ट इनटेक 01 2026 का रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट आने के बाद आप सभी से एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊँगा एडिशनल डॉक्यूमेंट किस किस को लगाने हैं, किसके एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इस बारे में पूरी हम डिटेल में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, तो एडिशनल मार्कशीट, यदि एडिशनल पहला ऑप्शन है एडिशनल मार्कशीट का। ठीक है, यदि आपके पास 2 मार्कशीट है तो आपने यहाँ पे यस किया होगा। ठीक है, यदि आपके पास एक ही मार्कशीट है तो ये नो किया, आपको वहाँ पे कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है अर्थात कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या आप यहाँ पे यस किया है तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नो किया है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है, यहाँ पे 12th की मार्कशीट यदि आप मांगे तो 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, फिर आपने सेलेक्ट किया होगा यदि आप कॉलेज कर रहे हैं तो आपने लिखा होगा परस्यूइंग। ठीक है, इसमें यदि आपको कॉलेज कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर कर लिया तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगानी है, यदि या फिर अभी फर्स्ट ईयर में है तो आपको 12th की मार्कशीट लगानी है। ठीक है, ये देखिए नॉन स्ट्रीम मैंने साइंस से की थी, यदि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स हो कुछ भी हो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसमें। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपने यहाँ पे यस किया तो वो अपलोड करना है, नो किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आप ड्राइविंग जानते हैं या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने यहाँ पे यस किया है तो आपको वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। ठीक है, और या फिर आप मान लो नॉलेज इन एनी ट्रेड, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लेथ वर्क एंड और एनी रिलेटेड वर्क, यदि आपको कोई भी वर्क की नॉलेज है और यहाँ पर आपने यस किया है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नो किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज किसी फील्ड से संबंधित है या आपने यस किया है तो वहाँ पे अपलोड करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, या फिर आपके पास स्पोर्ट में कोई अचीवमेंट है तो वहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे आप कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई उस दूसरी लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत है, मलयालम, तेलुगु, ऐसी लैंग्वेज जानते हैं तो आप यहाँ पे यस किया होगा तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आता है आपको या फिर गवर्नमेंट, क्या आपने मतलब गवर्नमेंट जॉब से डिस्चार्ज किया है, यस किया तो वहाँ पर अपलोड करना है, नो किया तो नो। ठीक है, कैटेगरी अप्लाइड, आप इसमें तो कैटेगरी मांगा है, साइंस कैटेगरी है। ठीक है, या फिर आपके पास कोई अदर स्किल या क्वालिफिकेशन है तो वहाँ पे आपने नो किया है तो कोई नहीं मांगेगा, यस किया तो मांगेगा। ठीक है, सर्विंग आई पे, यदि आप एयरपोर्ट में सर्विस है, एक्स सर्विसमैन है तो उसमें आपने तो नो ही किया होगा, यस किया तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह मांगेंगे। तो हम बात करते हैं, इसमें एक समस्या आ रही है, काफ़ी बच्चों की मैंने बात की तो उनसे समस्या आ रही है। जैसे किसी ने यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर नॉलेज वाला मैंने लगभग ने यस कर लिया और उसमें देखो यहाँ पे आगे देखो इसमें टाइप में बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिक है। ठीक है, बेसिक है तो इसमें यदि किसी के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है नहीं है और फिर भी उन्होंने बेसिक कर दिया है तो वहाँ पे उनके शो हो रहा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाई है। ठीक है, और उनके पास है नहीं, तो इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करें, और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो भी क्या करें, जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस में यस किया है वो क्या करें, उनके बारे में उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।